नमस्कार विद्यार्थियों। आज का अपना पॉइंट चल रहा है मराठा साम्राज्य, जिसके बारे में हम जान रहे थे छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो मराठा साम्राज्य में अभी हम छत्रपति शिवाजी के बारे में जान रहे हैं। छत्रपति शिवाजी भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने उस समय में भारत में कार्य करना शुरू किया या अपना प्रभाव दिखाया, जब संपूर्ण भारत में मुस्लिम राजा हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे थे, हिंदू धर्म की हानि कर रहे थे। अन्य मुस्लिम राजा थे, दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब था, जिसके नेतृत्व में औरंगजेब के कहने पर अन्य मुस्लिम राजा या मुगल सेना हिंदू धर्म का नुकसान कर रही थी, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। हिंदू धर्म को नष्ट करके संपूर्ण भारत में मुस्लिम धर्म का प्रसार किया जा रहा था, मुस्लिम धर्म को फैलाया जा रहा था। ऐसी कठिन स्थितियों के माहौल में शिवाजी जैसे व्यक्ति उभरे और उन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो मराठा साम्राज्य के नाम से जाना गया। और फिर मराठा साम्राज्य को उन्होंने भारत के क्षेत्रों में फैलाकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना शुरू किया। तो शिवाजी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम पहले जान चुके हैं और आगे की जानकारियां और भी जान लेंगे। तो आगे की जानकारियों को जानने से पहले आपको जो बात आज बताई जा रही है उसको आप ध्यान से सुने और उसको आज से ही आप अपनाना शुरू कर दें। तो देखो, आप सबको स्थितियां पता है कि इस समय किस प्रकार की स्थितियां हैं, संपूर्ण देश में कैसी स्थितियां चल रही हैं। विद्यालय खुल रहे नहीं हैं, बच्चों की क्लासें हो नहीं पा रही है, तो अब तक विद्यार्थियों का बहुत सारा नुकसान हो चुका है। ऐसी स्थितियों में भी आपकी स्कूल आपके लिए मेहनत करके आपके नुकसान को ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपके पास भेजे जा रहे हैं। फिर भी ये देखा गया है, मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों की सूचनाएं आई है, रिपोर्ट आई है, जिसके आधार पर ही मैं आपको आज ये बात कह रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके लिए इतनी मेहनत की गई, फिर भी वो उस मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, उस मेहनत का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को रेगुलर नहीं देखते हैं, उसको लगातार नहीं देखते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां एक तरफ बहुत सारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नुकसान को नहीं देखा जा रहा, उनके लिए क्लासें नहीं चलाई जा रही, आप आसपास के विद्यालयों पर नजर डालकर ही पता कर सकते हैं कि कक्षा 12 की क्लासें बहुत सारे विद्यालयों में नहीं चल रही है। खास रूप से कक्षा 12 आर्ट्स की जो क्लासें हैं वो नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी आपकी स्कूल आपके नुकसान को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों का नुकसान नहीं हो, इसके लिए बहुत सारा खर्चा करके मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रही है, फिर भी आप उसको पूरा नहीं देखते हो, तो ये बहुत गलत बात है। तो आज से ही आपको जो बात बताई जाए उसको आप ध्यान से सुनकर उसको आज से ही अपना लें। बहुत सारे विद्यार्थी यदि पहले से अपना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अपना रहे हैं तो इसको आज से ही आपको अपनाना है। देखो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत सारे विद्यार्थी आप में ऐसे हैं जो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, उसको थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद में उसको पूरा नहीं देखते हैं, बंद कर देते हैं, या तो कोई दूसरा कार्य करने लग जाएंगे फोन में, या फिर फोन को रख ही देंगे बिल्कुल। तो ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। आपको वीडियो स्टार्ट करना है और उसको लास्ट के सेकंड तक, लास्ट के मिनट तक उसको देखना है, आपको पूरा वीडियो देखना है आपको, कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसको आप पूरा देखो, उसको छोड़ो मत बीच में। अगर आप अधूरा वीडियो देखते हो, लास्ट में उसको छोड़ देते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते हो, तो फिर आपका वो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि आप वीडियो को रेगुलर देखें, रोजाना देखें। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं,
आज वीडियो देख लिया, कल नहीं देखेंगे, टाइम नहीं मिला, परसों देख लेंगे, उसके बाद फिर चौथे दिन नहीं देखेंगे, फिर पांचवें दिन देख लेंगे, फिर छठे दिन नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप वीडियो देख रहे हो तो वो भी गलत है। इस प्रकार से आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको रेगुलर वीडियो देखना है, रोजाना आपको वीडियो देखना है। रोजाना आपके लिए वीडियो आ रहा है, एक रविवार की छुट्टी और एक अन्य कोई छुट्टियां आती हैं उसके दिन आपका वीडियो अपलोड नहीं होता, बाकी रोजाना आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनको डाला जा रहा है, तो आप रोज वीडियो देखें। पिछले वीडियो से अगला वीडियो जुड़ा होता है, इसलिए रेगुलर आपको वीडियो देखना है। यदि आप वीडियो मिस करते हो, छोड़ते हो, तो फिर आपको वीडियो देखने में कोई मतलब नहीं है। आप रेगुलर रोजाना वीडियो को देखें और पूरा देखें। तीसरी बात आप ये ध्यान रखें कि आपने वीडियो स्टार्ट किया, उसके बाद आप पूरा देख रहे हो, लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो को जल्दी खत्म करने के लिए उसको जल्दी चला देते हैं, आगे निकाल देते हैं, उसको 1 मिनट आगे कर दिया, 2 मिनट आगे कर दिया, यानी उसको काट के आगे कर देते हैं। तो ये चीज भी गलत है। आप कोई फिल्म नहीं देख रहे हो जिसमें गाना आ गया, उसको आप काट के आगे चले गए। आपकी जानकारी से संबंधित, आपके पाठ की जानकारी से संबंधित ये वीडियो है, तो इसमें आप कोई भी चीज को काट देते हो, 1 मिनट भी यदि आप मिस कर देते हो तो वो बहुत गलत है। हो सकता है जिस मिनट को आपने काटा उस मिनट में ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी रही हो जो आपकी परीक्षा में आए और फिर वो आप नहीं कर पाओ तो आपको नुकसान हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको वीडियो शुरू करना है और अंत तक उसको बिना काटे देखना है, यानी वीडियो शुरू करें और अंत में वो स्वतः ही बंद हो, आपको कुछ नहीं करना उसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप वीडियो को देखें तो उसको पूरा चलने दें, उसको काट के आगे लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्वतः ही उसको चलने दें, काट कर वीडियो नहीं देखना है। चौथी बात आप ये भी ध्यान रखें कि आपको बोर्ड के ऊपर जो भी बातें लिखवाई जाती है, जो भी बात समझाई जाती है, उसको भी आप बिल्कुल ध्यान से देखें और उसको अपनी कॉपी में नोट करें। टीचर की बात तो आप सुनते हो ही, इसके अलावा बोर्ड के ऊपर जो आपको बताया जा रहा है उसको भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। ये नहीं बोर्ड पर देख लिया, वीडियो देख लिया, काम खत्म हो गया, आपको उसको अपनी कॉपी में भी नोट करना है। वीडियो चल रहा है, कोई जानकारी पूरी हो गई, उसको आप वहीं वीडियो को रोक दो, पुश कर दो, उसके बाद अपनी कॉपी में उस नोट्स को उतार दो। तो ऐसा करोगे आप तो उतरे हुए नोट्स बाद में आपको पाठ याद करने में मदद करेंगे। तो आप बोर्ड के ऊपर जो भी नोट्स लिखाए जाते हैं, जो भी जानकारी आपको बताई जाती है, उसको नोट भी करें, उसको अपनी कॉपी में भी लिखें, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो 4 बातें आपको बताई गई, वीडियो रोज देखें, पूरा देखें, बिना काटे देखें और बोर्ड पर जो बात लिखवाई जा रही है उसको कॉपी में नोट करें। इन चारों बातों को आपको ध्यान रखना है। अब तक यदि आप अपना रहे थे तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ विद्यार्थी नहीं अपना रहे थे तो वो आज से ही ये ध्यान रखें। और केवल ये जानकारी इतिहास विषय के लिए नहीं है, सभी विषयों के लिए है। विद्यालय की तरफ से जितनी भी क्लासें आपके लिए भेजी जा रही है, सारी ही क्लासों में आप ऐसे ही करें, रेगुलर उसको देखना है और जो नियम आपको बताए हैं वीडियो से संबंधित वो आपको जरूर करने हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपके लिए ऐसे वीडियो डाले जा रहे हैं। बाकी मैंने बहुत सारे स्कूलों को देखा है जिनमें विद्यार्थियों की ये स्थिति है कि उनको आज तक भी ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारे कौन सा तो पाठ को तुम पढ़ रहे हो और कौन सा चल रहा है और आगे क्या करोगे तुम। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो रहा है। ये आपकी एक ऐसी स्कूल है या कुछ ही ऐसी स्कूलें हैं अपने आसपास में जो विद्यार्थियों के नुकसान को ध्यान में रखकर उनके लिए इतनी मेहनत कर रही है। तो आप स्कूल प्रशासन द्वारा करी गई इस मेहनत का ध्यान रखो, उसकी मेहनत पर पानी मत फेरो। जो मेहनत आपके लिए की जा रही है उसको आप साकार होने दो, इसमें आपका सहयोग जरूरी है। आपके लिए मेहनत करके यहाँ वीडियो बनाया जाता है, आप उसको देखते नहीं हो, फिर कोई मतलब नहीं निकल रहा है उसका। अगर आप नहीं देख सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आप घर वालों को बोल दो, घर वाले स्कूल वालों को बोल दे तो स्कूल वाले को खर्चा करना, वो मेहनत करना तो बंद कर दे कम से कम। और यदि फिर देख रहे हो और आप चाहते हो कि हमारे नुकसान नहीं हो और अभी पढ़ाएं, तो फिर आप जो आपको बातें बताई है वो आप ध्यान रखें उन बातों को और उसके अनुसार ही चलें। तो जो बातें आपको बताई गई वीडियो से संबंधित वो आप ध्यान रखना, रोजाना देखना और कंप्लीट देखना है।
50 मिनट का वीडियो हो गया, 55 मिनट का वीडियो हो गया, ये तो वीडियो ही बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कैसे देखूंगा, ये सोच नहीं होनी चाहिए। 55 मिनट का है, ज़्यादा वीडियो है तो आप पॉजिटिव सोचो, ज़्यादा वीडियो है तो ज़्यादा जानकारी मिलेगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो वीडियो को पूरा देखें आप, बड़ा है तो उसको काटने की या उसको अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम अपनी जानकारी को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमने जान ली है, आगे की जानकारियां हम देखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है छत्रपति शिवाजी के बारे में, वो टॉपिक है अपना आज का हिंदू स्वराज्य। हिंदू स्वराज्य छत्रपति शिवाजी के बारे में हम जान रहे हैं, तो इसमें आज हम जानेंगे हिंदू स्वराज वाले टॉपिक को। तो इसमें आप इस बात को समझ लो, पिछली क्लास में भी या पिछली कक्षाओं में भी आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में जाना, तो उसमें आपको पता चल गया है, और वापस आप इस बात को ध्यान रखो। छत्रपति शिवाजी भारत के ऐसे शासक थे जिन्होंने बिखरे हुए मराठाओं को एकजुट किया, उनको संगठित किया, उनको एकता में बांधा, और जो मराठे दूसरों के लिए लड़ रहे थे उनको ये नारा दिया कि आप दूसरों के लिए लड़ना तो बंद करो और खुद के राज के लिए लड़ो, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ो। ऐसी बात कह के शिवाजी ने मराठों को एकजुट किया, एकजुट करके सेना बनाई और हिंदुओं के लिए अलग से स्वराज्य स्थापित किया, जिसको हिंदू स्वराज्य कहा गया, मराठा साम्राज्य कहा गया। तो मराठा साम्राज्य की शुरुआत शिवाजी ने की। शुरुआत करने के बाद में शिवाजी ने उस मराठा साम्राज्य को भारत में और फैलाना चाहा। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की, बाद में उसको भारत में फैलाना चाहा। शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब, इसके अलावा और भी जो मुस्लिम राजा थे उन सबसे संघर्ष किया, उनसे लड़ाइयां लड़ी। अब शिवाजी मुस्लिम राजाओं से जो लड़ाइयां लड़ रहा था, इस लड़ाई के पीछे शिवाजी का खुद का कोई निस्वार्थ नहीं था। शिवाजी ये जो लड़ाइयां लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था मुगलों से, मुस्लिम राजाओं से, उसके पीछे शिवाजी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था हिंदू स्वराज्य। आप सबको पता है उस समय हिंदू धर्म का काफी नुकसान हो रहा था, हिंदू धर्म का नाश किया जा रहा था। मुस्लिम धर्म संपूर्ण भारत में धीरे धीरे मुस्लिम धर्म को बढ़ाना चाहते थे। मुस्लिम राजाओं की ये सोच थी कि भारत में जो हिंदू हैं उनको कैसे भी करके मुसलमान बना दो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय हिंदू धर्म का काफी नुकसान हो रहा था। मुस्लिम राजा या मुस्लिम जो सैनिक थे या मुगल राजा थे, वो सब औरंगजेब के नेतृत्व में हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे थे। तो शिवाजी की सोच थी कि जो मुस्लिम राजा हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं उनको समाप्त किया जाए, उनके क्षेत्रों पर अधिकार किया जाए, और जहां जहां मुसलमानों का राज है वहां पर हिंदू राज शुरू किया जाए। ये सोच शिवाजी की थी। यानी शिवाजी जितनी भी लड़ाइयां लड़े, जितने भी संघर्ष कर रहे थे, वो खुद के राजपाट को बढ़ाने के लिए, खुद की मौज मस्ती या खुद के धन को बढ़ाने के लिए या खुद के स्वार्थों के लिए नहीं कर रहे थे। उनके पीछे शिवाजी का उद्देश्य था भारत में हिंदू धर्म की रक्षा करना, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना, मुस्लिम लोग जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उन अत्याचारों को रोकना, हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाना और संपूर्ण भारत में दोबारा से हिंदू स्वराज्य स्थापित करना। इस उद्देश्य के लिए ही शिवाजी लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर हम छत्रपति शिवाजी के हिंदू स्वराज वाले पॉइंट को समझते हैं। शिवाजी ने जो भी संघर्ष किए, लड़ाइयां लड़ी, वो हिंदू स्वराज को स्थापित करने के लिए की थी। यानी मराठा साम्राज्य जो शिवाजी ने शुरू किया उसका नाम शिवाजी ने हिंदू स्वराज रखा। यानी ये जो मेरा साम्राज्य है ये हिंदुओं के राज के लिए है, हिंदुओं की रक्षा के लिए है। तो शिवाजी भारत के पहले राजा थे जिसने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ने के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब और अन्य मुस्लिम राजाओं से युद्ध किए, लड़ाइयां लड़ी। तो यहाँ हम शिवाजी के हिंदू स्वराज वाले पॉइंट को समझते हैं। तो देखो इस पॉइंट से संबंधित परीक्षा में प्रश्न जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि शिवाजी ने
हिंदू स्वराज्य की स्थापना केवल महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना केवल महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में करना चाहते थे। इसके पक्ष में तर्क। यह है महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदू स्वराज वाला जो टॉपिक है, इससे जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि शिवाजी भारत में हिंदू स्वराज, शिवाजी ने जो मराठा साम्राज्य स्थापित किया उसके पीछे शिवाजी का उद्देश्य था हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना। तो शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि वो जो अपना जो कुछ भी कार्य कर रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे, वो हिंदू स्वराज की स्थापना करने के लिए कर रहे थे। तो शिवाजी हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। तो स्थापना वो केवल महाराष्ट्र में नहीं अपितु संपूर्ण भारत में करना चाहते थे। संपूर्ण भारत में जहां जहां मुसलमानों का राज है उन सब क्षेत्रों को जीतना और वहां पर हिंदू स्वराज की स्थापना करना, ये उद्देश्य था शिवाजी का। तो यहां से जो प्रश्न बनेगा वो ऐसे बनेगा कि शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना केवल महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में करना चाहते थे। इसके पक्ष में तर्क दीजिए। यानी शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना केवल महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु पूरे भारत में करना चाहते थे, ये बात लिखी गई है और ये बात बताई गई है। तो इसके पक्ष में तर्क दो, यानी ऐसे उदाहरण पेश किए जाए या ऐसी बातें बताई जाए जो ये सिद्ध कर सके कि शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना केवल महाराष्ट्र में नहीं अपितु संपूर्ण भारत में करना चाहते थे। तो यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा वो यही बनेगा कि हिंदू स्वराज्य की स्थापना शिवाजी महाराष्ट्र में नहीं अपितु संपूर्ण भारत में करना चाहते थे। इसके पक्ष में तर्क दीजिए। प्रश्न बनेगा इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ अब हम उन पक्षों को जानेंगे, उन उदाहरणों को जानेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि शिवाजी वास्तव में हिंदू स्वराज्य की स्थापना महाराष्ट्र तक ही नहीं अपितु पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। पूरे भारत में शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये चीजें जानेंगे हम। तो इसके पक्ष में तर्क जानते हैं, यानी ऐसी बातें जानेंगे जो ये सिद्ध करेगी कि शिवाजी संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इसके पक्ष में 4 तर्क हैं, चारों तर्कों को हम जानते हैं। तो पहला तर्क है अपना, पहला तर्क है कि 1645 में शिवाजी ने दादाजी नरस प्रभु के पास प्रस्ताव भेजा जिसका अभिप्राय था संपूर्ण भारत के हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाना। ये पहला तर्क है जो ये सिद्ध करता है कि शिवाजी वास्तव में हिंदू स्वराज की स्थापना
महाराष्ट्र तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे। इस बात को सिद्ध करने का ये पहला तर्क है अपने पास में। पहला तर्क है कि शिवाजी ने 1645 में दादाजी थे नरस प्रभु, उनके पास एक प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव का मतलब ये था कि शिवाजी केवल महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु भारत के जितने भी हिंदू थे, संपूर्ण भारत में जितने भी हिंदू थे, उन सब हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता यानी हिंदू धर्म की जो स्वतंत्रता है वो दिलाना चाहते थे। भारत में स्थितियां क्या थी? उत्तर भारत की तरफ मुगलों का राज था, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे स्थानों पर मुस्लिमों का राज था। तो वो मुस्लिम क्या कर रहे थे? हिंदुओं को दबा के रखते थे, हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। हिंदुओं की जो संस्कृति है, जो धार्मिक बातें हैं, उनकी पाबंदी थी, उनके ऊपर पाबंदियां थी, स्वतंत्रता नहीं थी। ये स्थितियां थी। शिवाजी चाहते थे कि मुसलमानों के राज को नष्ट किया जाए और हिंदुओं के ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उन पाबंदियों को मिटाकर उनको स्वतंत्रता दी जाए। ये चीज शिवाजी चाहते थे। तो इसी के लिए शिवाजी ने 1645 में नरस प्रभु के पास प्रस्ताव भेजा था। तो ये जो बात लिखी हुई है ये सिद्ध करती है कि वास्तव में शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना महाराष्ट्र में नहीं अपितु संपूर्ण भारत में करना चाहते थे। शिवाजी हिंदू धर्म की उन्नति के लिए कार्य कर रहे थे और हिंदू धर्म की उन्नति वो केवल ये नहीं कि केवल महाराष्ट्र में ही हो, बल्कि उनकी सोच क्या थी कि संपूर्ण भारत में ही हिंदू राज शुरू हो जाए वापस। तो इस बात को सिद्ध करने का ये पहला तर्क है जो हमने जाना। दूसरा तर्क जानेंगे हम। इस बात को सिद्ध करने का पहला तर्क हमने जान लिया। दूसरा तर्क जानते हैं। यहाँ से प्रश्न यही बनेगा कि ये जो बात है इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो पक्ष में पहला तर्क हो गया। दूसरा तर्क जानते हैं हम। दूसरा तर्क है कि शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी चौथ और सरदेशमुखी करों को संपूर्ण भारत में लागू करना चाहते थे। देखो, दूसरा तर्क है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इसके पक्ष में हमारे सामने दूसरा तर्क है। शिवाजी चौथ और सरदेशमुखी करों को, कर है ये चौथ और सरदेशमुखी कर है, इन करों को संपूर्ण भारत में लागू करना चाहते थे। शिवाजी ने महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के बाद में उन्होंने महाराष्ट्र में, सबसे पहले महाराष्ट्र में 2 नए कर शुरू किए। जो पुराने कर चलते आ रहे थे वो तो चलते रहे, उनके अलावा शिवाजी ने 2 नए कर और शुरू किए। पहला कर चौथ और दूसरा कर सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी नाम से शिवाजी ने 2 नए कर और चला दिए। तो इन करों को शिवाजी केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू करना चाहते थे, यानी पूरे भारत में ये कर वसूल करना चाहते थे शिवाजी। अब ये कर किससे लिए जाते थे वो भी आप ध्यान कर लो। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी नाम के जो कर शुरू किए थे, ये कर शिवाजी किनसे लेता था? शिवाजी मुस्लिम राजाओं को हराकर उनके जीते हुए प्रदेशों में जो मुस्लिम रहते थे उन मुस्लिमों से कर लिया जाता था। ध्यान से सुने कि शिवाजी द्वारा मुस्लिम राजाओं को हराकर उनसे जीते हुए प्रदेशों में जो मुस्लिम रहते थे उनसे ये कर शिवाजी लेता था। अपनी जो सामान्य जनता थी, हिंदू जो सामान्य जनता थी, शिवाजी हिंदुओं सामान्य जनता या खुद के राज्य की जो सामान्य जनता थी उससे ये कर नहीं लेता था, अपितु मुस्लिम राजाओं को हराकर उनके जीते हुए प्रदेशों में जो मुसलमान रहते थे उनसे शिवाजी ये कर लेता था। और इस कर को शिवाजी ने महाराष्ट्र में लागू करके शिवाजी इस कर को पूरे भारत में लागू करना चाहता था। तो ये बात भी ये सिद्ध करती है कि चौथ और सरदेशमुखी जो कर शिवाजी पूरे भारत में फैलाना चाह रहा है
उसके पीछे शिवाजी का कौन सा उद्देश्य काम कर रहा है, वो हिंदू स्वराज वाला। यानी शिवाजी इन करों के माध्यम से संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाह रहे थे। ये कर केवल शिवाजी मुस्लिमों से लेता था, और मुस्लिमों में भी किन से, मुसलमानों के जीते हुए प्रदेशों के मुसलमानों से। तो इन करों को संपूर्ण भारत में लागू करके शिवाजी संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहता था। तो ये दूसरा तर्क है जो इस बात को सिद्ध करता है। अब यहाँ अलग से हम ये चौथ और सरदेशमुखी जो कर है इनके बारे में जान लेते हैं। शिवाजी ने दो कर शुरू किए, एक तो चौथ नाम का कर और एक सरदेशमुखी नाम का कर। सरदेशमुखी, ये दो नए कर शिवाजी ने शुरू किए। ये कर शिवाजी किनसे लेता था ये तो आपको बता दी गई है कि शिवाजी ये कर मुस्लिम शासकों से जीते हुए प्रदेशों में रहने वाले मुसलमानों से लेता था। अब ये कर थे क्या, वो सुन लो आप। चौथ नाम का जो कर था वो था आय का चौथा भाग। चौथ नाम का जो कर था, चौथ नाम का जो कर था, इस कर में आय का चौथा भाग वसूल किया जाता था। चौथ नाम का जो कर शिवाजी ने चलाया, इस कर में शिवाजी क्या करते थे, मुसलमानों से उनकी आय का चौथा भाग लेते थे। जैसे किसी मुसलमान की आय 100 रुपए है तो उसका चौथा भाग 25 हो गया, 25 रुपए शिवाजी उससे लेंगे। तो चौथ नाम का जो कर था इसमें आय का चौथा भाग लिया जाता था। और सरदेशमुखी नाम का जो कर है ये क्या था, देखो इसमें आय का 10वां भाग लिया जाता था। सरदेशमुखी नाम के कर में आय का 10वां भाग लिया जाता था। तो शिवाजी ने ये दो नए कर शुरू किए। ये नए कर शिवाजी ने मुसलमानों के ऊपर लागू किए, और इन करों को शुरू में तो शिवाजी ने महाराष्ट्र में ही लिया, लेकिन बाद में इन करों को संपूर्ण भारत में शिवाजी लागू करना चाहते थे। तो इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि वास्तव में शिवाजी हिंदू स्वराज की स्थापना केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, अपितु संपूर्ण भारत में मुसलमानों के प्रदेशों को जीतकर उन सब में हिंदू स्वराज की स्थापना शिवाजी करना चाहते थे। शिवाजी की जो सोच थी वो संपूर्ण भारत के लिए थी, केवल अपने राज्य या महाराष्ट्र के लिए नहीं थी। तो इस बात को सिद्ध करने वाले दो तर्क हमने जान लिए हैं। दो तर्क और हैं जिनको हम जानते हैं आगे। तीसरा तर्क हम जानेंगे। तीसरा तर्क हमारे सामने वो है शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित होकर, शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित होकर उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते थे। तीसरा जो तर्क है हमारे सामने वो ये है कि शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित होकर उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते थे। शिवाजी ने जो मराठा साम्राज्य स्थापित किया था वो महाराष्ट्र में किया था, यानी दक्षिण भारत की तरफ किया था। अभी भी उत्तर भारत ऐसा क्षेत्र था जहां पर मुगलों का राज चल रहा था, मुसलमानों का राज चल रहा था, और ये जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे ये उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तुलना में ज्यादा हो रहे थे। तो देखो शिवाजी ने, पिछली जानकारी में हमने जाना है कि शिवाजी ने 1666 में शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित होने के लिए गए थे। 1666 में शिवाजी आगरा दरबार में उपस्थित होने के लिए गए थे। अब आगरा दरबार में शिवाजी खुद की मर्जी से गए थे, किसी के दबाव में नहीं गए थे। उस समय शिवाजी की स्थिति ये बन चुकी थी कि शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी, और शिवाजी को कोई भी जबरदस्ती तो आगरा के दरबार में लेके जा ही नहीं सकता था।
औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाने के लिए, उसको हराने के लिए कई अभियान किए, बहुत सारे राजाओं को भेजा, लेकिन हर ही शिवाजी से टकराकर हार गया, परास्त हो गया। तो औरंगजेब ने भी स्वीकार कर लिया कि शिवाजी को बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो शिवाजी की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी, उसकी मराठा सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। तो शिवाजी को कोई जबरदस्ती तो आगरा के दरबार में लेके जा ही नहीं सकता था। शिवाजी खुद अपनी मर्जी से 1666 में आगरा दरबार में गए थे। अब शिवाजी आगरा दरबार में गए, उसके पीछे शिवाजी का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य आप जान लो। शिवाजी आगरा दरबार में गए थे, उनके पीछे शिवाजी का उद्देश्य था कि आगरा दरबार में जाकर वो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को समझना चाहते थे, ताकि उत्तर भारत की राजनीति को समझ के वो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर सके और वहां पर भी हिंदू स्वराज्य की स्थापना कर सके। तो ये जो तीसरा तर्क है हमारे सामने, वो ये सिद्ध करता है कि एक समय शिवाजी आगरा दरबार में गए थे उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को अध्ययन करने के लिए। तो इसके पीछे शिवाजी का कौन सा उद्देश्य काम कर रहा है, वही उद्देश्य हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना। कैसे कि शिवाजी खुद अपनी मर्जी से आगरा दरबार में गए, क्यों गए, उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके वो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी अधिकार करना चाहते थे, ताकि उत्तर भारत में भी हिंदू स्वराज्य की स्थापना हो सके। तो शिवाजी का आगरा दरबार में उपस्थित होना खुद की मर्जी से ये सिद्ध करता है कि शिवाजी उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी खुद का अधिकार करके हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो ये तीसरा तर्क है जो सिद्ध करता है कि वास्तव में शिवाजी हिंदू स्वराज्य की स्थापना संपूर्ण भारत में करना चाहते थे। यदि शिवाजी की सोच ये रहती कि महाराष्ट्र तक उसका राज्य स्थापित हो गया और आगे कोई दिक्कत नहीं है, तो शिवाजी ये सब करते ही नहीं। आगरा दरबार में जाने के लिए जरूरत ही नहीं थी शिवाजी को, अन्य क्षेत्र जीतने की जरूरत ही नहीं थी। शिवाजी अपने राज को बढ़ाने के लिए तो सब काम कर नहीं रहा था। शिवाजी की जो सोच थी वो थी हिंदू धर्म को स्थापित करना, हिंदू स्वराज को स्थापित करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना। तो तीसरा तर्क है जो इस चीज के पक्ष में है वो अपना क्लियर है। चौथा तर्क हम जानते हैं, यानी शिवाजी संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। इसका जो चौथा तर्क है वो चौथा तर्क हम जानते हैं। चौथा तर्क है कि मुगलों से संघर्ष के दौरान भी शिवाजी ने राजपूतों के प्रति मेलजोल की नीति अपनाई। देखो, चौथा तर्क है हमारे सामने कि मुगलों से शिवाजी के बहुत सारे संघर्ष हुए। अब इन संघर्षों में मुगलों की तरफ से शिवाजी से लड़ने के लिए कौन आता था, राजपूत राजा आते थे। कई बार मुस्लिम राजा भी आए, मुस्लिम सरदार भी आए, और कई बार औरंगजेब ने राजपूत राजाओं को भी शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। तो मुगलों से संघर्ष के दौरान भी शिवाजी ने राजपूत राजाओं के साथ मेलजोल की नीति रखी। अब शिवाजी राजपूत राजाओं से मेलजोल की नीति क्यों रख रहा था, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि राजपूत भी हिंदू थे और शिवाजी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ ही रहे थे। तो जब मुगलों की तरफ से राजपूत भेजे जाते तो शिवाजी मुगलों से लड़ाई तो लड़ते, लेकिन उन राजपूत राजाओं से वो मेलजोल बढ़ाते थे, उनसे मेलजोल की नीति रखते थे, जिसके पीछे शिवाजी की सोच ये थी कि राजपूत भी हिंदू हैं, इनसे मेलजोल बढ़ाएंगे तो ये आगे जब उत्तर भारत में कोई अभियान होगा तो उसमें मदद करेंगे और हिंदू धर्म की रक्षा में राजपूत भी सहयोग करेंगे। यदि राजपूतों से मेलजोल बढ़ाया जाएगा तो एक तरह से ये हिंदू धर्म के लिए फायदे की बात है, क्योंकि राजपूत भी हिंदू हैं।
तो राजपूतों से मेलजोल करना भी ये सिद्ध करता है कि वास्तव में शिवाजी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे। अब ये राजपूत तो शिवाजी से लड़ने के लिए ही तो आते थे, तो यदि शिवाजी की सोच हिंदू धर्म के प्रति नहीं होती, हिंदू धर्म की स्थापना के प्रति नहीं होती, तो राजपूतों से शिवाजी को मेलजोल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजपूत राजस्थान की तरफ के राजा थे और एक समय राजपूत मुगलों के अधीन हो चुके थे, तो मुगल राजाओं के कहने पर ये राजपूत शिवाजी से लड़ने चाहते थे। फिर भी शिवाजी इन राजपूतों से मेलजोल की नीति रखता था। इसके पीछे उद्देश्य था कि भारत में हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना। तो ये 4 तर्क हमने जाने हैं जो इस बात के पक्ष में है कि वास्तव में शिवाजी महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो ये चारों तर्कों का आप ध्यान रखें। तो ये जानकारी हमने जानी शिवाजी से संबंधित। तो शिवाजी से संबंधित जो अंतिम पॉइंट था अपना हिंदू स्वराज, वो हमने जान लिया है। तो शिवाजी से संबंधित जानकारी जानने पर ये हमें पता चल गया कि वास्तव में शिवाजी भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किए और लड़ाइयाँ लड़ी, और देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल शिवाजी थे जो अपने देश के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज का नारा देकर हिंदू राजाओं को एकत्रित करके, मराठाओं को एकत्रित करके मुस्लिम राजाओं से युद्ध कर रहे थे, उनसे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। जिन जिन क्षेत्रों पर मुस्लिम शासकों ने अधिकार किया हुआ था और हिंदुओं के प्रति गलत नीति अपनाई हुई थी, उन सब क्षेत्रों पर शिवाजी ने अपनी सेना की मदद से अधिकार कर लिया और वहां हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। तो जो मराठा साम्राज्य शिवाजी ने स्थापित किया, वो मराठा साम्राज्य शिवाजी की मृत्यु के बाद में भी लंबे समय तक चलता रहा और वो चला अंग्रेजों के समय तक। बाद में भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया। उस समय तक भी शिवाजी द्वारा स्थापित ये मराठा साम्राज्य चलता रहा। बाद में अंग्रेजों के समय में बाद में भारतीय जनता में कुछ ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़े, अंग्रेजों को निकालने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष किए, स्वतंत्रता आंदोलन चलाए, उन स्वतंत्रता आंदोलनों में भारतीय लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव जागृत करने के लिए बहुत सारे प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के दौरान भारत के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भारतीय लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए बहुत सारे प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया। उन प्रतीक चिन्हों में सबसे ज्यादा वो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था वो शिवाजी थे। यानी शिवाजी नाम का इस्तेमाल भारतीय लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए किया जाता था और ये बिल्कुल सही भी था, क्योंकि शिवाजी एक अपने आप में जीती जागती मिसाल थे देशभक्ति की। शिवाजी ने अपने पूरे जीवन भर में निस्वार्थ अपने देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो संघर्ष किए, वो वास्तव में बहुत बड़े उदाहरण थे लोगों के अंदर देशभक्ति का भाव बढ़ने के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय भी शिवाजी का इस्तेमाल लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ने के लिए किया जाता था। इतने प्रसिद्ध शासक शिवाजी रहे हैं भारतीय इतिहास में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, उल्लेखनीय हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में भारतीय लोगों में अपने देश के प्रति भावना भरने के लिए शिवाजी का उदाहरण देकर एक उत्सव शुरू किया जिसका नाम था शिवाजी उत्सव। बाल गंगाधर तिलक भारतीय लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करने के लिए
बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी उत्सव नाम से एक नया उत्सव शुरू किया। इस शिवाजी उत्सव में शिवाजी के बारे में बताकर भारतीय लोगों को तैयार किया जाता था। भारतीय लोग शिवाजी के बारे में जब सुनते तो उनके अंदर वास्तव में देशभक्ति का भाव जागृत होता और वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते थे। तो शिवाजी उत्सव और ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि वास्तव में शिवाजी अपने देश